लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, जिनमें ज़ामिन का किरदार 3 गैर मुल्की हुकूमतें अदा कर रही हैं। मुज़ाकरात के दौर तीसरे, दूसरे और पहले तीनों लेवल्स पर हुए। शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ, इसहाक डार और हुसैन नवाज के अलावा कोई फर्द इन मुज़ाकरात के बारे में नहीं जानता था। ताहम 3 मुल्कों ने इसमें अहम किरदार अदा किया, जो कि इन मुज़ाकरात के गारंटर भी हैं। ये धमाका खेज इंकशाफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जावेद चौधरी ने अपनी ताज़ा तहरीर में किया है। जावेद चौधरी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ये एतराफ़ कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करवाने और उन्हें फिर से वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, साबित करता है कि वक्त के साथ अब सियासी हवाएं भी बदल चुकी हैं और कप्तान की मुट्ठी से हुक्मरानी की रेत तेज़ी से फिसलती जा रही है। उनका कहना है कि नवाज शरीफ से मुज़ाकरात का आगाज़ पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनने से रोकने के लिए किया गया। मुज़ाकरात की वजूहात बयान करते हुए जावेद चौधरी कहते हैं कि इनकी 3 बड़ी वजूहात थी। पहली वजह मुल्क की नाजुक मुआशी सूरत हाल है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से हकीकतन तबाही के दहाने पर खड़ा है और यहाँ से वापसी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। हमने गैर मुल्की बैंकों से कर्जे तक लेना शुरू कर दिए हैं। मुल्क में पहली मरतबा डिफेंस के अखराजात पूरे करने के लिए भी कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में भारत की तरफ से किसी किस्म की जारहियत हो जाए तो मुल्क कहाँ खड़ा होगा। चुनाचे इस नाजुक वक्त में नवाज शरीफ से मुज़ाकरात ज़रूरी थे। दूसरी वजह नवाज शरीफ का मजबूत मौक़िफ़ है, जो इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। इनके पास चंद अहम तरीन गैर सियासी शख्सियात की खुफिया कॉल्स और वीडियोस का एक ठीक ठाक खजाना भी मौजूद है। इसके अलावा वो दर्जनों ऐसे रियासती राजों से भी वाकिफ़ हैं जिनका इंकशाफ रियासत को ले डूबेगा। लिहाजा फैसला साज कुव्वतों को महसूस हुआ कि अगर हमने इन्हें गुंजाइश ना दी और अपने पुराने मुकदमात अंडू या रिवर्स ना किए तो हमारी आजमाइश में इजाफा हो जाएगा। बकौल जावेद, इस्टेब्लिशमेंट के नवाज शरीफ से मुज़ाकरात की तीसरी वजह हुकूमत की खौफनाक नालायकियाँ और हिमाकतें हैं। इमरान खान ने नादानी में मुल्क का सारा मुआशी पहिया रोक दिया है। सीपेक प्रोजेक्ट गेम चेंजर था, लेकिन यह हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से रुक गया। हुकूमत कौम को बार बार तसल्लियाँ दे रही है, लेकिन असल हकीकत यह है कि सीपेक पर काम बहुत सुस्त हो चुका है और चीन अब कप्तान हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं। इसने 3.5 बरसों में मवासलात के वफाकी वजीर मुराद सईद खान को एक बार भी चीन के दौरे पर नहीं बुलाया। ताहम नवाज शरीफ के साथ चीन के ताल्लुकात अब भी आइडियल हैं और अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो चीन हमारी मईशत में $35 अरब डालने के लिए तैयार हो जाएगा। यूँ हम मुआशी गर्दाब से निकल आएंगे। जावेद चौधरी कहते हैं कि रियासत भी अच्छी तरह जानती है कि हम अगर ये डील नहीं करते तो फिर हमें कर्जों से जान छुड़ाने के लिए अपने एटमी प्रोग्राम से महरूम होना पड़ेगा, जो मौत के बराबर होगा। इंडिया हमें इसके बाद सांस तक नहीं लेने देगा। लिहाजा नवाज शरीफ से मुज़ाकरात हुए और बात तकरीबन फाइनल हो गई, मगर इशू ये था कि अगर इन्हें वापसी का मौका दे दिया जाता है, वो इलेक्शन लड़ते हैं और चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो भाई लोगों से इंतकाम नहीं लेंगे? क्या ज़मानत है कि वो जस्टिस मियां साकिब निसार, 2 साबिक DG ISI, एक रिटायर्ड आर्मी चीफ और इमरान खान के खिलाफ तहकीकाती कमीशन नहीं बनाएंगे? ये खदशात दुरुस्त है, लेकिन 2 दोस्त ममालिक नवाज शरीफ की गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ये ममालिक चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ, जेल जाएँ और मुकदमा लड़ें। इन्हें फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए और केस का फैसला इस बार व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद इलेक्शन हो और अगर अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं तो उनके रास्ते में कोई दीवार खड़ी ना की जाए। बकौल जावेद चौधरी, नवाज शरीफ और मुज़ाकराती टीम इसके लिए राजी हो चुके हैं, लेकिन पार्टी और ख़ानदान के चंद लोग नवाज शरीफ को मशवरा दे रहे हैं कि आप तब तक वापस ना आएँ जब तक अदालत आपके केस का फैसला ना सुना दे, क्योंकि पिछली बार भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गलत सज़ा दी गई थी। नवाज शरीफ को याद दिलाया जा रहा है कि आलमी गारंटीज़ के बावजूद 16 दिसंबर सन 1971 को पाकिस्तान 2 लख्त हो गया था और 27 दिसंबर सन 2007 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया था। मोहतरमा भी बैनुल अक़वामी ज़ामिनों की ज़मानत पर मुल्क में वापस आई थी, मगर उनके साथ क्या सलूक हुआ? लेकिन जावेद चौधरी के बकौल नवाज शरीफ इसके बावजूद रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब वो किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। जनवरी का महीना उन्हें सूट करता है, क्योंकि अगर वो जनवरी में आते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने तक इनके मुकदमात निपट जाएंगे और अगर इस दौरान तहरीक अदम-ए-एतमाद नहीं होती और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते तो नवाज शरीफ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। इस दौरान मिनी बजट भी आ चुका होगा, IMF के मुआहदे के खौफनाक नताइज भी सामने आ चुके होंगे और PTI बाकी सूबों से भी बल्दियाती इलेक्शन हार चुकी होगी। चुनाचे PDM का लॉन्ग मार्च और 23 मार्च को असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कप्तान हुकूमत के खात्मे के लिए काफ़ी होगा। ये नवाज शरीफ का फार्मूला है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान इस दौरान हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? बकौल जावेद चौधरी, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान के हाथ में इस वक्त भी 2 कार्ड्स मौजूद हैं जो वह हारने से पहले जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या उन्हें कार्ड इस्तेमाल करने का मौका मिल सकेगा? ये $1 बिलियन का सवाल है, जिसके जवाब के लिए हमें 2 हफ्ते इंतजार करना होगा। ड्रामा तकरीबन खत्म हो चुका है, बस पर्दा गिरना बाकी है। ये पर्दा कौन गिराता है? वो हाथ चंद दिनों में सामने आ जाएंगे, लेकिन नवाज शरीफ
बहरहाल वापस आ रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।